और चलिए सीधे रुख करते हैं जंतर मंतर का, जहां से हमारे संवाददाता मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम अपडेट, तमाम तस्वीरों के साथ। मोहित, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त वहां पर नजर आ रही है, क्योंकि सुबह से ही वहां पर कई दिग्गजों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। प्रियंका गांधी पहुंची हैं, क्या तस्वीरें इस वक्त वहां से नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, मैं तस्वीर आपको जंतर मंतर की दिखा दूं कि यहाँ पर कुछ देर के बाद जो है अरविंद केजरीवाल की भी बात कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल पहुंचने वाले हैं। और बता दूं कि जो तमाम जो हरियाणा की जो खाप है उनके जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और सुबह से ही जो है नेताओं का जो जमावड़ा है यहाँ पर रहा है, नेता आते रहे हैं। और बता दूं कि प्रियंका गांधी भी आज सुबह यहाँ पहुंची थी, जिन्होंने सीधे तौर पर यहाँ पहुंच करके सवाल उठाए हैं कार्यप्रणाली पर दिल्ली पुलिस की। और ये कहा है कि अगर FIR 2 दर्ज की गई है तो उन FIR की जानकारी जो है, उन FIR की कॉपी जो है शिकायतकर्ता। चलिए, तो वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हम दोबारा अपने संवाददाता से जुड़ने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद है, और वहां की जो अपडेट तस्वीरें हैं वो हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें सुबह से क्या कुछ वहां पर हुआ है। तो सबसे पहले प्रियंका गांधी पहुंची थी, वहां खिलाड़ियों से उन्होंने मुलाकात की, जो पहलवान बेटियां हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है, उन्हें पूरा भरोसा दिलाया है कि उनके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा, उनके साथ उनकी मांग सुनी जाएगी। और लगातार जो तमाम राजनेता हैं, जो संगठन है, खासतौर पर जो सामाजिक संगठन है, उनका भी समर्थन यहां पहलवानों को लगातार मिल रहा है। खाप पंचायत के जो नेता हैं वो वहां पहुंच चुके हैं। सीधे रुक करते हैं मोहित का। मोहित हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। मोहित, उस वक्त आपकी बात अधूरी रह गई थी, तमाम तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जब प्रियंका गांधी यहां पहुंची उन्होंने साफ तौर पर अपना समर्थन जो इन खिलाड़ियों को दे दिया है। और एक सवाल सबसे बड़ा उन्होंने उठाया है कि जो 2 FIR दर्ज की गई, उन FIR को दर्ज करने के बाद उसकी जो कॉपी है वो खिलाड़ियों को क्यों नहीं दी गई। और उसमें जो उसकी समरी जो तैयार की गई FIR की वो जो है प्रियंका गांधी देखना चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को इस बात का शक था कि कहीं ना कहीं राजनीतिक रसूख रखने वाले इस ब्रजभूषण शरण की जो मदद है वो कहीं ना किसी तरीके से की जा रही है। और ऐसे में FIR के अंदर भी लूज पॉइंट जरूर रखे गए होंगे, जिससे कि कुछ समय के बाद इस FIR को कैंसिल किया जा सके। तो ऐसे में कहने को FIR की जो मांग है वो लगातार की जा रही है। और हमने भी जो है बजरंग पुनिया से जब बात की तो उन्होंने भी साफ तौर पर बताया कि अब तक FIR की कॉपी तक नहीं पहुंची है, मगर FIR दर्ज जरूर कनाट पुलिस थाने में की गई है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो लड़ाई है वो अब जो यौन शोषण को लेकर के जो लड़ाई हो रही थी, आज वो नारी सम्मान वर्सेस जो है राजनीतिक रसूख बन चुकी है। यानी एक ऐसा नेता जो कि राजनीतिक रसूख रखता है और अपने रसूख के दम पर एक भारतीय कुश्ती संघ के पद पर विराजमान होता है। उसके बाद जब उसके खिलाफ 7 लड़कियां अपनी आबरू के साथ छेड़छाड़ के मुकदमा जो है दर्ज कराती है, यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराने की शिकायत करती है, तो उनको दिल्ली पुलिस से सपोर्ट नहीं मिलके इस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं एक शर्मनाक बात है कि महिलाएं, छात्राएं या फिर जैसे कह सकते हैं खिलाड़ी जो अपने एक शिकायत को दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रास्ता जो है उनको अपनाना पड़ता है, जबकि उनकी शिकायत पर ही जो इस मामले की जांच होनी चाहिए थी। और ऐसे में कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को भी साफ तौर पर यह कहना है कि अगर हमारी शिकायत अगर झूठी है, अगर हमने शिकायत झूठी की है तो ऐसे में जांच की जानी चाहिए। जब तक जांच चले तो कम से कम इस ब्रजभूषण शरण को उसके पद से तो हटाया जाए। ना तो उसको पद से हटाया गया है, ना ही इसमें FIR दर्ज की जा रही है, जिसको लेकर के पूरा प्रदर्शन जो है किया जा रहा था, धरना किया जा रहा था। मगर हालांकि 2 FIR जरूर कर ली गई है। बिल्कुल मोहित, क्योंकि देखिए ब्रजभूषण ने अब अपने आरोपों पर जवाब दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्रजभूषण ने कहा कि जो पहलवान है वो लगातार अपने बयान बदल रहे हैं। ये जो बात है वो ब्रजभूषण की ओर से कही गई है। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल उनकी तरफ से कही गई। उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि इस पूरे जो धरना जो चल रहा है इसको राजनीतिक जो है अब मंच बनाया जा रहा है। मगर ऐसे में हम आपको बता दें कि राजनीतिक मंच बनना भी ये कहीं ना कहीं जरूरी होता जा रहा था, क्योंकि जिस तरीके से खिलाड़ी इतने दिनों से जो है धरने पर बैठे हैं, और ऐसे में खिलाड़ियों का कहना है कि हम धरने पर बैठे हैं, किसी के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। मगर ऐसे में कहीं ना कहीं जब नेताओं का जमावड़ा होना शुरू हुआ, नेताओं का आवागमन शुरू हुआ, तो उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार की जो है आंखें खुली है और देखा कि किस तरीके से जो है नेता, चाहे हम प्रियंका गांधी की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी के नेता की बात करें, हरियाणा की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके नेताओं की बात करें, लगातार जो नेता वो यहाँ पहुंच रहे हैं। उसके बाद एक ही सवाल जो है लगातार
सरकार की, प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठ रहा है कि अगर शिकायत दे दी गई है तो क्यों जांच नहीं हो रही। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी का भी यह कहना था कि कमेटी बनाने का मतलब है कि किसी भी काम को, किसी भी जांच को ठंडे बस्ते में डाल देना, क्योंकि कमेटी किस तरीके से काम करती है प्रियंका गांधी ने कहा कि हम अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं निष्पक्ष जांच की जो है मांग प्रियंका गांधी भी कर रही थी और साफ तौर पर कहना था कि जब तक ये जांच चलती है तब तक ब्रजभूषण शरण को उनके पद से हटा देना चाहिए और उसके बाद उनके खिलाफ जो है निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। जी बिल्कुल मोहित, क्योंकि देखिए पहलवानों की ओर से पिछले बार भी जब जनवरी महीने में धरना दिया गया था, 2 से 3 दिन का ये धरना चला था, तब पहलवानों ने कहा था कि हम इसे राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहते हैं। तब सिर्फ आश्वासन दिया गया था और उसी आश्वासन के भरोसे पहलवानों ने धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया था। लेकिन 2 से 2.5 महीने बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब जब दोबारा से पहलवान धरने पर बैठे हैं, राजनीतिक पार्टियां, तमाम सामाजिक संगठनों ने जब अपना समर्थन एक बार फिर से दिया है, तब कहीं जाकर ये कहा जाए कि एक जोर पड़ा है इस पूरे मामले में, बल पड़ा है इस पूरे मामले में और तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जो भी राजनीतिक दल यहां पर पहुंचे थे, किसी भी राजनीतिक दल ने यहां पहुंचकर अपनी राजनीति चमकाने के लिए अपनी पार्टी का नाम नहीं लिया, बल्कि अपने प्रदेश की बेटी कहकर के इस पूरे आंदोलन को जो है समर्थन करते राजनीतिक दल नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी जब यहां पहुंची, उन्होंने भी देश की बेटियां इनको कहा और कहा कि जो देश के तिरंगे को विश्व के पायदान पर जो है फहराने का काम करती हैं, तो ऐसे में उन बेटियों को आज अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है, जबकि उनकी छोटी सी शिकायत के ऊपर इस पूरे मामले के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो उचित कार्रवाई हो सकती थी वो होनी चाहिए थी, मगर वो नहीं हुई। चलिए ठीक है मोहित, आप अपनी नजरें बनाए रखिएगा, दोबारा आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।